हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, शादियों का मौसम चल रहा है और आपने देखी होगी एक रस्म, जूता चुराई की रस्म। तो शादियों में क्यों होती है जूता चुराई की रस्म? सिर्फ नेक लेना ही इसका मकसद नहीं है, क्योंकि शादी में जूता चुराई की रस्म होती है और दुल्हन की बहनें या फिर दूल्हे की सालियां जूते चुरा कर और फिर नेक लेने के बदले जूते देती हैं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ नेक लेना नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक खास वजह। तो आइए जान लेते हैं। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जिसे जन्मों जन्मों का बंधन माना जाता है। यह हर एक व्यक्ति के लिए खास रिश्ता है और शादी वाला दिन बेहद खास पल होता है। इसीलिए इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए लोग अक्सर कई सारी तैयारियां करते हैं। हमारे यहाँ कई तरह से शादियां होती हैं। हर धर्म और समुदाय की अपनी अलग अलग रस्में और रीति रिवाज होते हैं। हिंदू धर्म में भी शादी के दौरान कई सारी रस्मों को निभाया जाता है। इस दौरान होने वाली सभी रस्मों का अपना अलग महत्व और मतलब होता है। शादी की शुरुआत से लेकर अंत तक कई रस्मों को निभाकर 7 जन्मों का यह बंधन मजबूत होता है। इन्हीं रस्मों में से एक है जूता चुराई की रस्म। तो आइए जानते हैं क्या होती है जूता चुराई की रस्म। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के दौरान सालियां अपने जीजा के जूते चुरा कर कहीं छुपा देती हैं। इसके बाद दूल्हे के जूते वापस देने के बदले सालियां जीजा से नेक की मांग करती हैं, जिसमें या तो उन्हें नकद दिए जाते हैं या फिर कोई खास उपहार दिया जाता है। आमतौर पर इस रस्म को हंसी मजाक, मस्ती मजाक से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे की कोई खास वजह है। ये रस्म क्यों की जाती है? अगर आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं। क्यों चुराए जाते हैं जूते? शादी के दौरान होने वाली रस्मों की कई सारी वजह होती हैं। इसी तरह से जूता चुराई का रस्म का भी अपना एक खास मकसद होता है। दरअसल दुल्हन की बहन और सहेलियां अपने जीजा की पर्सनैलिटी टेस्ट लेने के लिए उनके जूते चुराते हैं। इस रस्म के जरिए यह देखा जाता है कि दूल्हा कितना समझदार और संयम वाला है। साथ ही यह भी पता लगाया जाता है कि कैसे धैर्य और गुस्सा किए बिना दूल्हा ससुराल वालों से बात कर अपने जूते वापस लेता है। इससे कई बातों का पता चलता है। नंबर 1, रिश्ता मजबूत होता है। जूता चुराई की रस्म लड़की और लड़के वालों के लिए रिश्ते को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। दरअसल अपने जूते वापस पाने के लिए दूल्हा और उसके घर वाले लड़की वालों से बातचीत करते हैं और बीच का एक रास्ता निकालकर रस्म को पूरा करते हैं। इस तरह बातचीत की वजह से दोनों परिवारों का रिश्ता बेहतर होता है और शादी के दौरान हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। कहा जाता है कि शादी में जूता चुराने की यह रस्म रामायण काल से चली आ रही है। श्री राम और सीता माता के विवाह के समय उनकी सखियों ने भी राम जी के जूते चुराए थे। हालांकि यह सिर्फ कही सुनी बातें हैं, जिसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो ये थी जानकारी कि शादी में जूता चुराई की रस्म क्यों होती है। जय श्री राधे।